इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्राइंगल चैप्टर मैथमेटिक्स में जो है उसका चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 को के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। आकृति में त्रिभुज ABC में अभ्यंतर होता है अंदर की ओर, अभ्यंतर होता है अंदर की ओर में स्थित कोई बिंदु O है, OD परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कोई OD है जो लंबवत है BC रेखा पर, OE लंबवत है BC पर और O है परपेंडिकुलर है AB पर। तो दर्शाइए OA स्क्वायर धन OB स्क्वायर धन OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF इक्वल AF स्क्वायर धन BD स्क्वायर धन CE स्क्वायर। ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ट्राइंगल बना है ABC, ये तीन त्रिभुज हैं, इसके 3 शीर्ष के बिंदु हैं ABC। यहाँ पर देखिए जरा, OA है, OB है, OC है। अब यहाँ पे ना OA है, ना OB है, ना OC है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसका दिया है, लिखा क्या दिया है इसमें वो देखिए जरा। त्रिभुज ABC में कोई बिंदु O है अभ्यंतर में स्थित है, OD परपेंडिकुलर है BC पर, OD परपेंडिकुलर है BC पर, यानी OD जो जहाँ एक कोई बिंदु O है, यहाँ लिखा था त्रिभुज ABC में अभ्यंतर में कोई स्थित बिंदु O है। तुम यहाँ पर कोई बिंदु O स्थित है, इससे यहाँ पर लंब डाला, यहाँ पर डाला और यहाँ पर डाला। ये दोनों तरफ 90 बनाता है, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 अंश के कोण को बनाती है। अगर उस पर लंब डालते हैं तो 90 अंश का दोनों तरफ बनाती है, इधर उधर दोनों, राइट और लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें ये प्रूव करना था ये। अब यहाँ पर देखिए OA है, OB है, OC है, तो यहाँ OB नहीं है, तो हम रचना का थोड़ा सा काम करेंगे। बिंदु O से B को मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने OC को मिला दिया, क्योंकि तभी हमें ये मिल सकती है OA, OB और OC। ठीक है, थोड़ा सा ये सीधा हम कर दें इसको, थोड़ा सा ये कर्व में हो गया है, जबकि कर्व में है नहीं। ये ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका O। अब देखो यहाँ पे OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ रहा। अब यहाँ पर ज़रा फोकस करिए, ये लिखा क्या है AF स्क्वायर, ये क्या लिखा है BD स्क्वायर, ये क्या लिखा है CE स्क्वायर। अब AF स्क्वायर कहाँ पर, AF स्क्वायर ये है, AF स्क्वायर ये है, BD स्क्वायर कहाँ है, ये है, और देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और CE स्क्वायर का ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कोई बिंदु O को त्रिभुज के शीर्ष A, B और C से मिलाया। कोई बिंदु O को त्रिभुज के शीर्ष ABC से मिलाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले AF स्क्वायर आ रहा है, यानी AF स्क्वायर आपका पाइथागोरस अगर हम यहाँ यूज़ करें तो ये आपका देखिए ये लंब है। ठीक है, AF स्क्वायर आ रहा है, यानी यहाँ से ये ट्राइंगल लिया जा रहा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी OA स्क्वायर आपकी कर्ण हो जाएगी, है ना। तो हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, यहाँ पर AF स्क्वायर सेपरेट था, तो AF स्क्वायर को सेपरेट रख के ये आपका OF स्क्वायर है वो हमने राइट की तरफ पहुँचा दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ था BD स्क्वायर, BD स्क्वायर ये है, इस बड़े कोण के सामने की भुजा ये वाली कर्ण हो जाएगी OB स्क्वायर, तो हमने इधर लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो BD स्क्वायर ये, क्योंकि BD स्क्वायर हमें सेपरेट रखना है, BD स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ CE स्क्वायर आ रहा, CE स्क्वायर इधर है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा ये वाली कर्ण होगी OC स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा OC स्क्वायर बराबर
ओ सी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर धन ओ ई स्क्वायर। हमें सी ई को सेपरेट करना तो सेपरेट लिखा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई। समीकरण 1 2 3 बन गए। हमने समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी ए एफ स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर धन सी ई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। हमने इधर यही लिखा है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 2 3 को जोड़ने पर ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ ज़रा देखिए हमने क्या किया, हमें लाना था ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी ओ ई ओ एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही आ रहा है। यहाँ देखिए ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी इसका ओ ए प्लस वाले एक तरफ लिख लिए, ये आपका प्रूफ हो गया। अब यहाँ देखिए इसका सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में ये चीज़ प्रूव करवा रहे थे हमसे, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जो इसका राइट हैंड है वही इसका लेफ्ट हैंड है, यानी ये और ये तो आ ही रहा है। अब ये इसकी जगह हमें ये लाना चाहते हैं। अब ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना आप, ए स्क्वायर हमें लाना है और हमारे पास ये दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड है वही इसकी लेफ्ट हैंड है, तो ये सिमिलर है, सेकंड पार्ट इसका सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा आपका करना पड़ेगा तभी आपका ये पोजीशन आ पाएगी। अब यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर कहाँ, ये है ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर जब आ सकता है जब ओ ए, अब देखो ज़रा ए स्क्वायर आ कब सकता है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो बड़े कोण के सामने की बजाय ये बड़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर धन ओ ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पर हमें लाना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को सेपरेट करो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो ज़रा, अब हमें ये लाना है सी डी स्क्वायर। अब सी डी कहाँ पर है, सी डी ये है। ठीक है, अब सी डी ये है तो बड़े कोण के सामने की बजाय ये बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक, अब हमें लाना है सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो गए थे, 4 5 मान ले रहे नहीं, हाँ 4 मानो, सॉरी 4 इसको 5। ठीक है, यहाँ लिख दो त्रिभुज ए ओ ई में, त्रिभुज सी ओ डी में, और तीसरा है यहाँ पर बी एफ स्क्वायर आ रहा है, बी एफ ये है आपकी भुजा, तो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक, तो ये वाले कोण के सामने की भुजा ये बड़ी हो जाएगी, ओ बी स्क्वायर, तो त्रिभुज बी ओ एफ में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर धन बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ, समीकरण नंबर 6। ठीक है, 4 5 6 आ गए। अब यहाँ पर हमें सिचुएशन बनानी पड़ेगी क्या, यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने समीकरणों में जो 4 जो माना था हमने उसको उतार लिया यहाँ पे। ठीक, और हमने ओ ए स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर को ओ ई स्क्वायर को साथ साथ लिखा, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर साथ साथ लिखा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को साथ साथ लिखा। तो यहाँ पर देखिए ओ ए स्क्वायर और ई स्क्वायर ए स्क्वायर है, ओ सी ओ डी आपका सी डी है, और ओ बी ओ एफ आपके बी एफ स्क्वायर के बराबर है। तो वही यहाँ पर हम देखो यहाँ पर शो हो रहा है, ओ ई आपका ए स्क्वायर है, ओ बी ओ एफ बी एफ स्क्वायर है, और ओ सी ओ डी सी डी स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद करो। 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये सीढ़ी है आपकी। ठीक है, ये आपकी सीढ़ी है, ये डंडे लगे हुए हैं सीढ़ी पर, इसकी लंबाई आपकी 10 मीटर है। एक दीवार पर, दीवार आपकी ये वाली है जो 8 मीटर लंबी है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले से दीवार का आधार ये है आपका क्यू पॉइंट, और निचला सिरा सीढ़ी का ये है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है।
यहाँ लगाया पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर धन क्यू आर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन क्यू आर स्क्वायर। 100 में से 64 घटाया 36 आ गया, क्यू आर बराबर 6 मीटर आपका ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 18 मीटर एक ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तो तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। तार की लंबाई 24 मीटर है। ये आपका तार है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि यहाँ लिखा है ऊपरी तार का दूसरा सिरा खूंटा से जुड़ा हुआ है, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। मतलब ये टेंशन कितनी दूरी पर दिया जाए कि तार ये इसमें ढील ना हो, तना रहे। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई। बी सी बराबर आपका 18 मीटर, ए सी बराबर 24 मीटर, ए बी बराबर है x मीटर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 24 का वर्ग बराबर 18 का वर्ग धन ए बी का। 24 का 576, 18 का 324, ए बी हो गया। 576 में से 324 हमने घटा दिए तो ये आपका 252 आ गया। ए बी बराबर 252। हमने इसके फैक्टर करे 607 मीटर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए जरा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, देखिए उत्तर और पूर्व और पश्चिम की बात करें तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस फ्लोच अपने चार्ट पर, अपनी कॉपी पर, अपने पेपर पर दिखाते हैं, जब भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की डायरेक्शन को, तो हमेशा पूर्व राइट हैंड की तरफ होता है और पश्चिम लेफ्ट हैंड की तरफ, और सिर की तरफ होता है उत्तर और पैर की तरफ होता है दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे भी आप बैठ रहे हो, जैसे भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो सीधे हाथ की तरफ आपका पूरब होगा, पश्चिम आपका उल्टे हाथ की तरफ, सिर की तरफ आपका उत्तर होता है और पैर की तरफ आपका दक्षिण होता है। ठीक है, जैसा मैंने ये चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, उत्तर आपका ये है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, यानी इस दिशा में उड़ रहा है। यहाँ से ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऊपर की ओर उड़ रहा है। एयरपोर्ट जिसे बोलते हैं हवाई जहाज़ के अड्डे को, पश्चिम की ओर वह 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। फिर एक अन्य हवाई जहाज़ पश्चिम आपका ये है, वेस्ट इसको पश्चिम बोलते हैं, ये उड़ रहा है हवाई जहाज़। ठीक है, 1200 किलोमीटर प्रति चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद, यानी इन दोनों का समय जो 1.5 घंटे गुजरने के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी 1.5 घंटा इसने उड़ान भरी और 1.5 घंटे इसने उड़ान भरी। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर चित्र बनाया, देखिए ज़रा। यहाँ पर 1.5 घंटे बाद इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा। अब लिखा हमने 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 घंटा होता है 3/2 घंटे, यानी ठीक है 1.5। हवाई जहाज़ ज़्यादा उत्तर में चली दूरी। अब ये तो चाल थी, ये क्या थी, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ये चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बता रहे हैं हमें, ये आपकी चाल है, सॉरी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बता रहे हैं चाल है। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो चाल आपकी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय आपका 3/2 था। तो हमने यहाँ पे लिखा 1000 गुणा 3/2, 2 से हमने इसको काटा तो ये 500 बार कटा, 5 का हमने 3 में गुणा किया तो 1500 किलोमीटर ये आपकी दूरी आ गई, 1500 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1500 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 1500 किलोमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिखा 1500 किलोमीटर। फिर ऐसे ही दूसरा जहाज जो पश्चिम की दिशा में चला, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो यहाँ पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने दूसरे हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी, तो 2 × 12 होते 600 आ गए, 1800 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई BC ये आपकी। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्म लगाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 1500 का वर्ग धन 1800 का वर्ग, 15 225। ठीक है, 18 324 हो गए। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये 549, ये आ गया 549। AC बराबर √5490000, ये आपका आ गया। इसको और सॉल्व करना चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है। देखिए ये 2 खंभे हैं, एक की लंबाई 6 मीटर लिखी है और एक की लंबाई 11 मीटर टोटल। यदि इनके सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये भी 12 आपका हो जाएगा, ये भी 12 है। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद कीजिए, ऊपरी सिरे आपके ये और ये। ठीक है, ऊपरी सिरे के बीच की दूरी याद कीजिए। अब AB और CD 2 खंभे हैं,
ए बी बराबर 6 मीटर, सी डी बराबर 11 मीटर है, ठीक है। तो और ए सी आपका 12 मीटर। समकोण त्रिभुज बी ई डी में, समकोण त्रिभुज बी ई डी में अब देखो यहाँ पर बी डी का वर्ग पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो ये आपका 6, ये भी 6 होगा, ठीक है। ये आपका कितना होगा, 6 होगा। टोटल हमारा 11 है, तो ये आपका ऊपर वाला हो गया 5, ठीक है। अब ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ये हमसे ज्ञात करवा रहा है ये, तो ये ऊपर 5, ये 12। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज में बी डी का स्क्वायर और बी ई स्क्वायर धन डी ई स्क्वायर। ये हो गया 12, ये हो गया 5, 12 का हो गया 144, 5 का हो गया 25, 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाएं सी और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है जो जिसका कोण सी समकोण है, यानी कोण सी आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 अंश बना हुआ है कि भुजाएं सी ए और सी बी, सी ए ये भुजाएं सी ए और सी बी पर दो बिंदु स्थित है डी और ई। सिद्ध कीजिए ए ई स्क्वायर ये वाली भुजा, यानी इसको इससे मिलाया है, बी डी स्क्वायर इसको इससे मिला दिया है, बराबर ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर। एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, इस जो आकृति ये बनी हुई है इसमें सारे जो ये लिखे हुए हैं ये चारों आपके अगर ध्यान से देखें चारों हाइपोटेनियस हैं, चारों कर्ण हैं। अब देखिए ए ई स्क्वायर पर ज़रा फोकस करो, ए ई स्क्वायर अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं ये भी आपका कर्ण है। बी डी स्क्वायर आप देख लीजिए ये भी आपका कर्ण है, बी डी आपका कहाँ है, बी से डी ये भी कर्ण है। ए बी स्क्वायर देख लीजिए ये भी आपका कर्ण है, और डी ई स्क्वायर देख लीजिए ये भी आपका कर्ण है। यानी सारे कर्ण यानी सारी भुजाएं जो कर्ण की हैं वो सब 90 अंश के सामने वाली यानी सारी बड़ी भुजाएं हैं, ठीक है। यानी छोटी भुजाओं के खेल करके बड़ी भुजाओं को जोड़ दिया है। बात समझ रहे हो आप। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने ए ई स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो ए ई स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा है ये वाली, तो यहाँ पर हमने ए ई स्क्वायर और ए सी स्क्वायर धन सी ई स्क्वायर लिया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर बी डी सी लिया, बी डी सी, यहाँ देखिए बी डी का स्क्वायर हो रहा हो, ये लिया बी डी का स्क्वायर हो रहा हो, सी डी का स्क्वायर धन बी डी का स्क्वायर हो रहा हो, सी डी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 सी डी ई लिया हमने, सी डी ई लिया, सी डी ई, डी स्क्वायर हो रहा हो, सी डी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए बी सी उठाओ, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये वाला और ये वाली भुजाओं को उठाएंगे। देखिए यहाँ पर ए ई और बी डी, तो ए ई आपका समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर हुआ, ए सी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, हमने इसको जोड़ा तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ देखो जरा ए सी कहाँ है आपका, ए सी आपका ये रहा और ए बी सी आपका कहाँ है ये। जब ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी और बी सी सबसे बड़ी भुजाएं हैं, तो यानी ए सी ये वार इसकी भुजा और ये बी सी है, ठीक है। तो इसके सामने की ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ए बी, तो यानी ए सी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सी डी स्क्वायर धन सी ई स्क्वायर लिखा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए सी डी आपका ये है, सी डी और आपका क्या है सी ई, देखिए ज़रा सी डी स्क्वायर धन सी ई स्क्वायर, हम सी डी स्क्वायर ये आपकी ये भुजा और सी ई स्क्वायर ये, इन दोनों से जुड़ने वाला जो ट्राइंगल है वो है डी ई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए डी ई स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया डी ई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लिखा हुआ है कैपिटल ए लिखा है ये, से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब यहाँ देखो ज़रा, दिया है त्रिभुज एबीसी में AD परपेंडिकुलर है BC पर और DB बराबर 3CD, ये हमें प्रूव करना है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या सिद्ध करना था, ये लिखा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर धन B, हमने लिखा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। दिया हमें ये DB बराबर 3CD, हमने इसको उतार लिया। अब DB बट्टे CD बराबर 3/1, ठीक। जब भी कोई चीज़ अनुपात में लिखी होती है, ठीक है, तो उसे हम एक साथ 3x या 4x लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने योगांतर अनुपात का प्रयोग कर लिया। योगांतर अनुपात का प्रयोग कैसे होता है वो ज़रा देख लीजिए आप। हमने ये CD लिखा था, ये वजह यहाँ पर CD लिखा हुआ है,
सी डी आपका, ये हमने जब अनुपात बनाया यानी ये एक भाग है और आपका जो डी बी आपका 3 भाग है, ठीक है। ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। अगर हम बी सी को लिखें तो ये टोटल 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमने लिखा डी बी बट्टे बी सी बराबर 3/4, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं डी बी बराबर 3/4 बी सी, समीकरण नंबर 1। इसको उल्टा करा हमने। अब यहाँ देखो ज़रा, ये पूरा हो गया आपका 4, ये पूरा भाग। तो हमने यहाँ पर लिखा है डी सी बट्टे बी सी बराबर x बट्टे 4x बराबर 1/4। x से x कैंसिल हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का हमने प्रयोग किया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर धन बी डी का स्क्वायर। ए डी आपका क्या है, ए डी आपका ये वाला है, ये बुझा है ए डी स्क्वायर में से सी डी स्क्वायर अगर हम घटाते हैं तो हमें ए सी स्क्वायर मिल जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये आपका ए डी स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल उठाएं तो यहाँ पर एक प्रमेय बनती है, देखो ज़रा। यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी डी में ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, ठीक है। अब हमें ए सी का वर्ग में से सी डी का वर्ग घटाना है तो हमें ए डी का वर्ग मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। अब यहाँ देखिए, ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग, ठीक है। और बी डी स्क्वायर ऐसी लिखा है। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर लिखा ही है माइनस सी डी बराबर हमने लिखा 1/4, सी डी बराबर 1/4 बी सी, वो हमने यहाँ लिख दिया। और बी डी बराबर 3/4 बी सी, ये लिखा हुआ है 3/4 बी सी, वो हमने यहाँ पर भर दिया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर धन 9/16 बी सी स्क्वायर। ये आ गया ए सी स्क्वायर धन आपका प्लस 16, ये हो गया 9 बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर धन 9 में से 1 घटाया 8 बी सी स्क्वायर बट्टे 16। 8 से हमने 16 काटे, 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ एलसीएम लिया 2ac स्क्वायर धन bc स्क्वायर बट्टे 2, 2ab स्क्वायर और 2ac स्क्वायर धन bc स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखिए, इसको माना यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, यहाँ पर इन्होंने बोला है। यहाँ पर हमने भुजाएं मानी है कि इसकी तीनों की भुजाएं जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा हमने 6x मान ली, ठीक है। इन्होंने हमें दिया है BD बराबर 1/3 BC, तो BC की जब हम भुजा रखेंगे 6x तो 3 से ये 2x आ जाएगा, यानी BD जो है वो 2x है। हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया, ये देखिए ज़रा, समबाहु त्रिभुज बनाया, तीनों की भुजा हमने 6x दे दी। BE और CE बराबर BC/2 बराबर 3x आ गया। समबाहु त्रिभुज में लंब आधार को समद्विभाजित करता है। हमने यहाँ पर कोई बिंदु D माना था, जो लिखा BD DE, ये वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा में से ये छोटी वाली भुजा घटा देंगे BD, तो ये आपकी 6x है, ये पूरी आपकी 3x है, ठीक है। 3x में से हमने 2x घटा दिया, ये आपका आ गया x, क्योंकि आपकी जो BD थी जो हमने अभी निकाली है वो 2x है, ठीक है। ये 2x है आपकी, ठीक। x पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करी, ए बी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल उठाया है। ए बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये वाला ट्राइंगल उठाया ए बी ई में, त्रिभुज ए बी, ठीक है। ए बी का वर्ग 6x स्क्वायर आपका ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो ज़रा, त्रिभुज ADE में अगर हम उठाएंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर धन DE स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। हमने वही यहाँ पर किया है, देखिए ज़रा, AD स्क्वायर की जगह हमने लिखा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया त्रिभुज ADE को देखकर, ठीक। BE स्क्वायर, अब DE स्क्वायर हमारा x है, क्योंकि ये 2x था, क्योंकि ये 2x है, ये वाली B से D से लेकर 2x है, तो ये आपकी x बची, क्योंकि टोटल दूरी आपकी 3x है, ठीक है।
अब हमने यहाँ लिखा ये भरा ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 9 में से ये घटाया 8x स्क्वायर 36x स्क्वायर, ये आ गया 36 में से 8 घटाया हमारे 28x स्क्वायर ए डी स्क्वायर रहा। दोनों पक्षों में हमने 9 से गुणा किया, 9 इंटू 28x स्क्वायर रहा 9 ए डी स्क्वायर, 9 को हमने तोड़ा 3 इंटू 3 में, 28 को भी ब्रेक किया 2 इंटू 2 7x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 9, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में 9 का गुणा किया। क्यों किया? क्योंकि 9 ए डी स्क्वायर लाना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 7 अलग अकेला है, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 7 को बाहर किया 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर को हमने बना के लिखा तो ये हो जाएगा 6 का x का होल स्क्वायर। तो 6x आपकी भुजा है, किसी भी भुजा को ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ए बी लिया, ए बी का स्क्वायर और 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर, तो ये बन गया 9 ए डी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किसी संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ लिखा संभावित त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को हमने ए मान लिया, ए बी बी सी सी ए बराबर ए। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में हम बात कर रहे हैं, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों ट्राइंगल हमने उठा लिए हैं। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर है, इसे हम संभावित त्रिभुज पहले हम इसे समरूप ट्राइंगल या सर्वांगसम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ये भुजा कॉमन है, हमने लिखा ए बी बराबर ए सी, ये ए बी बराबर ए सी संभावित त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये 90 डिग्री बनाएगा, एंगल 1 और एंगल 2, और ये जो भुजा है ए डी बराबर डी ए ये आपकी कॉमन है, तो ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम बन जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, बी डी बराबर सी डी, ये बी सी बट्टे 2 हो जाएगा a/2। अब त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। यहाँ देखिए ए बी आपकी भुजा ए है, ए डी का स्क्वायर धन बी डी आपकी a/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर में से a²/4 हमने घटाया, तो ये आपका आया 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे 3a² 4 ए डी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। अब ए आपकी भुजा है तो 3ab स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया हुआ है, सही उत्तर चुनकर इसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6, कोण बी कैसा है, समकोण है कि नहीं है, यानी इसकी भुजाओं को हमें चेक करना है। तो ए बी का वर्ग 6√3 और बी सी का वर्ग 6 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 108, 6 6 36, 36 ये 108 होते हैं, और 6 6 36, 108 और 36 144 हो गए। ए सी आपका 12 आ रहा है। अब यहाँ देखिए ए सी 12 है कि नहीं है, ये 12 है, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम यानी कोण भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।